अमित अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे। बहुत काबिल लड़का था, हार्ट सर्जन था। उसे एक बड़े अस्पताल में जॉब मिल गई। सबके साथ मिलना जुलना हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मरीज उनके हाथों से ठीक ना हुआ हो। उसके संस्कार मोतियों जैसे थे। मुस्कुराता तो लोग आहें भरते थे। संस्कार ऐसे थे कि कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। डॉक्टर अमित के पिता का साया तो सर से बचपन में ही उठ गया था। जो माँ थी वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, अपना खून बेचकर बेटे को पढ़ाया था। और एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। माँ का सपना पूरा हो गया था। बस एक सपना बाकी था, बेटे के लिए प्यारी सी दुल्हन का। माँ हर रोज अमित को शादी के लिए कहती थी, लेकिन अमित कहता था, माँ तुम क्यों जिद लगाए बैठी हो, कर लूंगा शादी भी। फिर माँ खामोश हो जाती थी। अमित की जिंदगी में क्या होने वाला था ये अमित की सोच से भी दूर था। एक दिन अमित की जिंदगी में एक परी जैसी कोई लड़की आई। इतनी खूबसूरत थी कि मानो जैसे कोई स्वर्ग से परी उतर कर आई हो। वो बीमार थी, लेकिन देखने में बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। उसके साथ उसकी माँ, बहन और शायद उसका भाई भी था। जब उनका नंबर आया तो वो डॉक्टर अमित के पास आए। उन्होंने नमस्ते किया और बताने लगे, डॉक्टर हम पिछले 7 महीनों से इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये कमजोर होती जा रही है। डॉक्टर अमित ने उसकी तरफ देखा। वो बेबस नजरों से अमित की तरफ देख रही थी। डॉक्टर अमित ने रिपोर्ट देखी तो दिव्या के दिल में सुराख था। और डॉक्टर ने कहा था, अगर ये 2 महीने तक ठीक ना हुआ तो ये मर सकती है। बस 2 महीने का टाइम है। इसके बाद डॉक्टर अमित ने उसका चेकअप किया, सब टेस्ट वगैरह लिख कर दिए और दिव्या को कहने लगे, देखो दिव्या, जब तक तुम ठीक नहीं होना चाहोगी कोई भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। दिव्या मुश्किल से होंठ हिला सकी, आंखों में आंसू थे। बस इतना कह सकी, डॉक्टर मैं मर जाऊंगी ना। डॉक्टर अमित ने कहा, आप मेरे पास आई हैं, यकीन रखिए मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस अमित सब भूल गया। उसे दिव्या का चेहरा याद था, उस हसीन परी का चेहरा जो 20 साल की उम्र में मौत से लड़ रही थी। अमित ने दिव्या का इलाज करना शुरू कर दिया। दिव्या हर नए दिन के साथ जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी। डॉक्टर अमित का जादू जैसे काम करने लगा था। वो दिव्या के दिल से बीमारी का नाम निकाल रहे थे। दिव्या के साथ साथ सब हैरान थे कि हमने इतने बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर अमित ने तो जादू ही कर दिया। डॉक्टर अमित ने रिपोर्ट दी। दिव्या के चेहरे पर अलग सी चमक नजर आ रही थी। अमित को दिव्या से मोहब्बत होने लगी थी और दिव्या को भी। समय के साथ साथ दिव्या बिल्कुल ठीक होने लगी। एक दिन दिव्या अमित के पास बैठी थी, अकेली थी। कहने लगी, डॉक्टर साहब आप मेरे लिए कोई देवता हैं, मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर अमित मुझे जीना है और आपने मुझे जिंदगी दी है, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। अमित ने दिव्या का हाथ पकड़ा और कहने लगा, दिव्या मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा ये एहसान भी उतर जाएगा। दिव्या की सांस रुकने लगी। डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिव्या तुम मुझसे शादी करोगी। बात बड़ों तक पहुंची और रिश्ता हो गया। दिव्या अमित की हमसफर बन गई। अमित उसका बहुत ख्याल रखता था, दिव्या को पलकों पर बिठा कर रखता था। दिव्या बहुत खुश थी अमित के साथ, जैसे दिव्या को कोई सपना था जो कुछ दिन के बाद मरने वाली थी। वह जिंदा और अपने हमसफर के साथ जिंदगी गुजार रही है। अमित ने दिव्या को जैसे सारे जहां की खुशियां दे दी थी। एक रात दिव्या की तबीयत कुछ खराब हुई। दिव्या को लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ पहुंचा हो। दिव्या अब शायद मरने से नहीं डर रही थी। अमित उसको अस्पताल ले जाने लगा तो दिव्या ने कहा, अमित अस्पताल ना ले जाओ, मुझे अपने पास घर में रखो। अमित ने कहा, दिव्या पागल मत बनो। दिव्या ने कहा, अमित मान जाओ, मेरी बात सुनो, यहाँ मेरे पास बैठो, कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारने हैं मुझे। अमित उसकी जिद के सामने हार गया और दिव्या के पास बैठ गया। दिव्या ने अपना सर अमित की गोद में रख लिया और कहने लगी, अमित तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भुला सकती।
बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो ईश्वर आपको भी हमेशा खुश रखे। तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगी? अमित रोते हुए बोला, मैंने वो झूठ इसलिए बोला ताकि तुम अपनी जिंदगी के कुछ पल बिना मौत के डर से जी सको। मैंने शादी के बाद वो रिपोर्ट पढ़ ली थी जिसमें लिखा था कि मैं बस 8 महीने तक ही जी सकती हूँ। अमित, तुमको पता है मैंने इन 8 महीनों में अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। मुझे अब ऊपर वाले से कोई शिकवा नहीं है। जो तुमने मुझे दुनिया भर की खुशियां दी हैं, पता नहीं क्यों तरस खाकर या मोहब्बत से, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। अमित दिव्या की आंखों में देखने लगा। आंसू पानी की तरह बह रहे थे। दिव्या ने अमित के हाथ को चूमा, कहने लगी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ गया। अमित बेबसी की हालत में दिव्या को तसल्ली दे रहा था, लेकिन आज बेबस था। दिव्या आंसू साफ करते हुए बोली, अमित, तुमसे एक चीज मांगू, मना तो नहीं करोगे ना? अमित ने कहा, हाँ दिव्या कहो। दिव्या ने कहा, पास आओ थोड़े से। दिव्या माथे को चूमते हुए बोली, अमित, जब मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करोगे तो बीते हुए कल को याद करके कभी मत रोना। उसके सामने मेरी सब तस्वीरें उतार देना। मेरी कोई याद सामने ना रखना। तुम किसी और की बाहों में होंगे ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मुझे तुम्हारे साथ और जीना था। मुझे अपने बच्चे देखने थे, उनका माँ कहना सुनना था, लेकिन ऊपर वाले ने इतनी ही जिंदगी लिखी थी। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता धीमी हो रही थी। अमित, बहुत प्यार करती हूं तुमसे। अगर मुमकिन होता तो मैं ईश्वर से सांसें मांग लेती। अमित, जब शादी कर लोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तो अपने बच्चों को भी मेरे बारे में बताना। मेरे ना सही, तुम्हारे बच्चे तो होंगे ना। मुझे अपने बच्चे देखने थे। अमित, मुझे जीना था। लेकिन अमित उसका आखिरी शब्द था, आखिरी पुकार थी। बेबस निगाहें थी, खामोश होती आवाज थी, बेजान होता जिस्म था। दोनों के सब सपने मिट्टी में मिल गए थे। बिछड़ने में कुछ सांसें बाकी थी। दुनिया धुंधली होती नजर आ रही थी। हाथ से हाथ छूट रहा था। आंसू बंद हो रहे थे। अमित की आगोश में आखिरी हिचकी ले रही थी और हाथ से हाथ जुदा हो गए। बहुत सारे सपने लिए दिव्या अमित से बिछड़ गई। भगवान ना करे कि ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे। अमित बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बेबस था। ईश्वर के लिखे को कहाँ कोई बदल सकता है। आज भी अमित बहुत समय दिव्या की यादों में गुजारता है। शादी तो कर ली, लेकिन फिर भी वो दिव्या की कमी महसूस करता है। वो आज भी इतना ही रोता है। वो हम सफर थी, वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत से हार गई थी। दोस्तों, बेशक ऊपर वाले ने जिसको जितनी जिंदगी दी है, वो उतनी ही जिंदगी इस दुनिया में गुजार कर जाएगा। लेकिन अगर दिव्या जैसी लड़की कोई भी बीमार है और उसे कोई अमित जैसे हमसफर मिल जाए, तो वो थोड़े ही समय में अपनी पूरी जिंदगी